जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे महाभारत के एक प्रेम प्रसंग जिसके बारे में इंटरनेट पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके प्रमुख नायक भीम थे और ये तब की बात है जब पांडव लाक्षागृह प्रकरण के बाद जंगलों में छुपकर रह रहे थे। जंगल से गुजरते हुए पांडव भाई और कुंती सो चुके थे और हमेशा की तरह भीम जगे हुए थे किसी भी खतरे से उनकी रक्षा करने के लिए। ये खतरा था उसी जंगल में रहने वाला राक्षस हिडिंब, जो एक साल के वृक्ष पे बैठा हुआ था और मानव गण से पांडवों को अपना भोजन बनाना चाहता था। हिडिंब ने अपनी बहन जो एक राक्षसी थी जिनका नाम हिडिंबा था, उनको इसके बारे में बताया कि वो आज मानव रक्त पिएंगे और मानवों को अपना भोजन बनाएंगे। हिडिंब ने कहा उन्हें कि जाके मानवों को मार के हिडिंबा उनके सामने ले आए। हिडिंबा अपनी भाई की बात सुनकर पांडवों को मारने के इरादे से गई। सारे पांडव सो रहे थे सिर्फ भीम को छोड़कर। भीम को देखते ही हिडिंबा उनसे मदमुग्ध हो गई और उनको भीम से प्रेम हो गया। उनके मन में ख्याल आया कि ये मानव मेरा पति होना चाहिए, मैं अपने भाई की घातक बात को नहीं मानूंगी। हिडिंबा जो किसी तरह का भी वेश धारण कर सकती थी, एक सुंदर स्त्री के वेश में भीम के सामने गई और उन्होंने बताया कि ये हिडिंब नाम के राक्षस का क्षेत्र है और वो उनको मारकर खाना चाहते हैं और हिडिंबा उनको मारने आई हैं। वो भीम पे मोहित हो गई हैं और भीम को अपना पति बनाना चाहती हैं। अगर भीम उनसे आश्वस्त हैं तो भीम के साथ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता वहाँ वो रह सकती है और उन दोनों का जीवन मंगलमय होगा। दोस्तों, इस महाकाव्य में ऐसा बहुत कम जगह है कि किसी स्त्री ने आगे बढ़कर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया हो। भीम ने उनको जवाब दिया कि मैं किसी प्रेम भावना में पड़कर अपने भाइयों और माताओं को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी भुजा में इतना दम है कि कोई भी राक्षस, यक्ष, गंधर्व मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे राक्षस भाई से सबकी रक्षा कर सकता हूँ। तभी हिडिंब, जो अपनी बहन के ना लौटने की वजह से व्याकुल हो रहे थे, वहाँ पहुँच गए। हिडिंबा को एक अच्छी पोशाक और वेश में देखकर वह समझ गए कि हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है। अपनी बहन पे क्रोधित होते हुए हिडिंब ने कहा कि क्या तुम राक्षस होते हुए मनुष्यों के लिए प्रेम भावना अपने मन में क्यों ला रही हो, और ये भावना हमारे असुर प्रजाति के हित में नहीं है। हिडिंब तेजी से अपनी बहन हिडिंबा को मारने के लिए आगे बढ़े। भीम ने उनको कहा कि उनके सामने वो एक स्त्री को नहीं मार सकते और उन्होंने राक्षस पे हमला कर दिया और उनको उठा के नीचे फेंक दिया। इसी के साथ हिडिंब और भीम में एक युद्ध शुरू हो गया। तभी नींद से पांडव और कुंती जाग गए। कुंती ने हिडिंबा से पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पे कैसे। हिडिंबा ने सब सच बताया कि वो एक राक्षसी हैं और अपने भाई के कहने पे वो सबको मारने आई थी, पर भीम से उन्हें प्रेम हो गया है और उनको अपना पति मान चुकी हैं। भीम ने एक बराबरी के युद्ध के बाद हिडिंब को अपने भुजाओं से उठाकर उनको मोड़कर उनका वध कर दिया। भीम ने तभी हिडिंबा को बोला, राक्षस कोई भी वेश धारण कर सकता है अपना प्रतिशोध लेने के लिए, इसलिए तुमको भी तुम्हारे भाई की राह पे मृत्यु के घाट उतारना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने भीम को बोला कि किसी भी स्त्री को नहीं मार सकते, भले ही वो राक्षस क्यों ना हो। तभी कुंती और युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ते हुए हिडिंबा ने अपने बारे में बताया कि वो भीम से विवाह करना चाहती हैं। उन्होंने और बताया कि वो भीमसेन को अपने साथ ले जाना चाहती हैं और किसी भी तरह से पांडवों की मदद को हमेशा तैयार रहेंगी। तभी भीम ने कहा कि हे राक्षस स्त्री, मैं तुम्हारे साथ तभी तक रहूंगा जब तक तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। भीम की रजामंदी सुनते ही और युधिष्ठिर और कुंती की रजामंदी के बाद हिडिंबा उनको अपने साथ पर्वतों की श्रृंखलाओं में उड़ा के ले गई। भीम और हिडिंबा कुछ साल बहुत खुशी से साथ में रहे और जब तक हिडिंबा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो आगे चल के वीर घटोत्कच के नाम से जाना गया। चूंकि वो बालक केश विहीन था इसलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन कौरव सेना में भयंकर विध्वंस मचा दिया और जिससे कौरव सेना भाग खड़ी हुई। अपनी सेना को बचाने के लिए कर्ण को घटोत्कच पे इंद्र द्वारा दिए गए अमोघ शक्ति का प्रयोग करना पड़ गया और जिससे घटोत्कच की मृत्यु हो गई। हम हिडिंबा और भीम के प्रसंग की बात करें, महाभारत की एक प्रेम कथा मान सकते हैं। वैसे तो भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ था और बाद में पांडव और भीम उनके साथ भी नहीं रहे। वजह चाहे कुछ भी हो सकती हो, कुंती को पता होगा कि ये समाज एक मनुष्य और राक्षस स्त्री के संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। हिडिंबा जंगल और पर्वतों की एक राक्षसी थी और वहीं पे सुखी रह सकती थी, ना कि महलों में जाके, जहाँ उनको शायद राक्षस जाति के नाम पे भेदभाव झेलना पड़
सकता था। हिडिंबा ने भी पुत्र प्राप्ति के बाद भीम को कभी नहीं रोका और भीम के साथ बिताए हुए समय और अपने पुत्र को एक वीर योद्धा बनाने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने इसको अपनी नियति मान के स्वीकार कर लिया। साथ में दोस्तों बताना चाहूंगा, सन 1535 में महाराजा बहादुर सिंह ने हिमाचल के मनाली में हिडिंबा देवी के मंदिर की स्थापना की। कहा जाता है कि इस जगह पे देवी हिडिंबा आराधना करती थी। ये मनाली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।